नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जहां कर्फ्यू में सख्ती शुरू की है, वहीं गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कुछ सख्त कदम उठाए हैं। नई गाइडलाइन 25 अप्रैल से प्रारंभ होगी। सरकार ने खाद्य सामग्री व जरूरी सामान की चीज़ों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है और अब अनुमति प्राप्त दुकानें भी केवल सुबह 5 घंटे ही खुल सकेंगी। 26 अप्रैल से निजी वाहनों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें चलेंगी। शादी के लिए केवल एक ही कार्यक्रम होगा, वह भी 3 घंटे का होगा और उसमें भी 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा कार्यालयों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल, पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे के बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल, पेट्रोल मिलता रहेगा। शादी समारोह की सूचना पर एसडीएम किसी भी सरकारी कर्मचारी को समारोह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और शादी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाएंगे। उल्लंघन पाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। शादी समारोह से संबंधित पहले दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। 26 अप्रैल से मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात अब आप चाहें कि आप कार लेकर के जोधपुर से बांसवाड़ा चले जाएं, जोधपुर से उदयपुर चले जाएं, तो यह संभव नहीं होगा। पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परिवहन की बसों को ही अनुमति होगी। बसों में भी 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा 25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार रविवार को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन में कृषि इनपुट से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। निर्माण सामग्री, हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर मिलने पर सप्लाई की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई कर दुकानें, बेकरी, रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा की ही अनुमति दी गई है। ई मित्र के साथ अब आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई है। अब तक आधार केंद्र बंद थे, इसको लेकर कई बदलाव किए गए थे, लेकिन अब खोलने की सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी। एसडीएम यशपाल आहूजा व बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि आज 43 पॉजिटिव की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें 24 पॉजिटिव फिरोजी शहर के हैं, जो कि लक्ष्मीपुरा, सरदारपुरा, मालियों के पास, आदर्श नगर, धोलाबाला, संजय नगर, नागौर रोड, मधु मेडिकल, बापू नगर, उम्मेदपुरा, राई का बाग, के बास, मधु जी की बेरी, कारागृह में आरसीपी कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके अलावा खींचन, एका भाटिया, जलोड़ा, चीला, मुकेरी, बावड़ी, आमला, लोडिया, उगरास, लोहावट, पीलवा, सांवरी, चाकू, खीरवा, पल्ली के रहने वाले अन्य पॉजिटिव हैं। एसडीएम यशपाल आहूजा और डॉक्टर भाटी ने लोगों से अपील की है कि खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होने पर तुरंत सैंपल देकर कोरोना की जांच करवाएं। अगर आपने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया और तो उम्र ग्रुप के अनुसार टीकाकरण करवाएं और फिट है तो स्वस्थ रहने के लिए टीकाकरण करवाएं। बिना किसी कारण अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं घूमें। जहाँ तक हो सके अकेले ही मोटरसाइकिल पर बैठें। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि बेवजह बाहर नहीं घूमें और घर पर ही। राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन मिले या ना मिले, लेकिन शराब के शौकीनों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे सुबह 6 से 11 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। वीकेंड लॉकडाउन, शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। राजस्व विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को, सब्जियों की दुकानों को खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए हैं।
वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक शराब की दुकानों के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इन कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, यानी इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की गई है। शराब की बिक्री जितनी पीने वालों के लिए अहम है, उससे ज़्यादा राज्य सरकार के लिए है। सरकार की आय के बड़े स्रोतों में से एक है आबकारी महकमा। सरकार को इस महकमे से पिछले वित्त वर्ष में 2020-21 में ही 9,751 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने इस महकमे से 13,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के मामलों में पार्थिव देह के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए परिवहन की व्यवस्था करने संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने आज इस संबंध में सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों आदि को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के मामलों में पार्थिव देह का प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किए जाने के लिए परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। परिजनों को पार्थिव देह को चिकित्सालय से शमशान कब्रिस्तान तक परिवहन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हो। स्वायत्त शासित संस्थाएं पार्थिव देह निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी और अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री व अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेंगी। ऐसे प्रकरणों में अंतिम संस्कार पर होने वाले सभी व्यय एवं एम्बुलेंस पर होने वाला व्यय संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू होगी। एसपी जोधपुर ग्रामीण अनिल चार ने बताया कि फलोदी पुलिस ने आज एक तस्कर को 10 ग्राम 74 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना फलोदी क्षेत्र में एडिशनल एसपी दीपक कुमार व डीएसपी पारस सोनी के निर्देशन में थाना अधिकारी राकेश खियालिया ने महज जाब्ते द्वारा सूचना के आधार पर नागौर चौराहा में मुलजिम तस्कर ओसामा पुत्र इलियास उम्र 21 साल निवासी इंडालगोल के कब्जे से यह स्मैक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मुलजिम को गिरफ्तार करने व इस संबंध में सूचना एकत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी राकेश खियालिया, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, कांस्टेबल महेंद्र, गिरिराज, ओमाराम व मुकेश को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने पर कांग्रेस नेता महेश व्यास के आह्वान पर आज ब्लड बैंक में शिविर लगाया गया। शिविर में टीम महेश व्यास के सदस्यों सहित 41 जनों ने रक्तदान किया। टीम महेश व्यास के सदस्यों एवं ब्लड बैंक के स्टाफ ने शिविर की समुचित व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी निभाई। महेश व्यास ने बताया कि 27 अप्रैल को भी शिविर लगाया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति इस दिन रक्तदान कर सकता है। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, पार्षद कुंज बिहारी बोहरा, सत्यनारायण गुचिया, अरुण मेघवाल व कैलाश सुतार, दलपत सिंह बीका, बिस्सा पोकरण, सुनील सोनी आदि उपस्थित थे। जस्टिस नुतालपति वेंकट रमणा ने आज देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आज सुबह 11 बजे आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि पूर्व सीजेआई एस ए बोबड़े 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को रिटायर हुए थे। जस्टिस रमणा अब 26 अगस्त 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कानून मंत्री रवि प्रसाद मौजूद रहे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।